हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि AWS फ्री टियर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, और अब इस वीडियो में हम आपको EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके और उस पर वर्क करना आपको बताएंगे कि आप कैसे एक लिनक्स सर्वर पे अपने लैब रिलेटेड वर्क परफॉर्म करोगे। आइए देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप AWS का अपना कंसोल का पेज ओपन करेंगे। URL है aws.amazon.com/console। यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। अकाउंट हमने पहले बना लिया हुआ था लास्ट वीडियो में। यहाँ पे अपना रूट यूजर में आप जो है अपना ईमेल आईडी देंगे, और आप अगर IAM यूजर आपके पास बना हुआ है, जो कि रूट यूजर से लॉगिन करने के बाद ही बनेगा। अगर आप IAM यूजर से लॉगिन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अभी मैंने IAM यूजर नहीं बनाया हुआ है, तो मैं अभी रूट यूजर से लॉगिन करने के बाद आप पासवर्ड देंगे। अब AWS का कंसोल आपके पास ओपन होगा। ठीक है, इस टाइप का व्यू आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना होता है। रीजन मैंने जैसे कि मुंबई सेलेक्ट कर रखा है। अब मुझे क्या करना है, सर्विसेज यूज करनी है। मुझे EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है। आप यहाँ से सर्विसेज में जाके EC2 इंस्टेंस पे क्लिक कर सकते हैं, या आप सर्च करना चाहें तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं AWS की सर्विसेज को। कोई भी EC2 यहाँ पे ऊपर दिख रहा है तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पेज पे आने के बाद हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, एक लॉन्च इंस्टेंस, दूसरा होता है लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट। टेम्पलेट से हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम नया इंस्टेंस फ्रेश लॉन्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, माई AMIs, AWS मार्केट प्लेस, कम्युनिटी AMIs। तो मुझे क्या करना है, फ्री टियर अकाउंट का आपको चूज करना है। तो जैसे ही आप फ्री टियर अकाउंट को आप यहाँ पे चेकबॉक्स इसका इनेबल करेंगे, तो आपको फ्री टियर अकाउंट में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं अपना पहला फर्स्ट ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, अमेजॉन लिनक्स 2 AMI, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री टियर एलिजिबल। इस वाले को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ फिर अगेन वेरीफाई कर सकते हो कि आपने फ्री टियर अकाउंट ही सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे रिव्यू एंड लॉन्च एक ऑप्शन है, और दूसरा है नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल। अगर आप इंस्टेंस डिटेल को वेरीफाई करके एक एक इन्फॉर्मेशन देन लॉन्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करते हैं तो ये आपको फर्दर कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स आपसे नहीं पूछेगा, और ये इंस्टेंस को डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे लॉन्च कर देगा। तो मैं क्लिक करता हूँ कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल पे, जिससे आप देख सको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होती हैं यहाँ पे। यहाँ पे अभी मैंने क्या नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई अपना खुद का VPC नहीं क्रिएट किया हुआ है, तो AWS हमें एक डिफॉल्ट VPC प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे VPC डिफॉल्ट सेलेक्ट हो रखी है, और सारी डिटेल्स जो है वो डिफॉल्ट है। यहाँ पे मैं केवल ऑटो असाइन पब्लिक IP को इनेबल कर रहा हूँ कि पब्लिक IP ऑटो इनेबल हो जाए, क्योंकि मैं पब्लिक इंस्टेंस क्रिएट करने जा रहा हूँ, इसलिए हम पब्लिक IP को इनेबल करेंगे। नीचे आएंगे, आपको और कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट ऐड स्टोरेज। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको 8 GB रूट ड्राइव मिलती है। ऐड टैग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप एक टैग ऐड करेंगे, जो कि आपको अभी इंस्टेंस लॉन्च होने के बाद आप देख पाएंगे कि आपने जो टैग लगाया था वो कहाँ आपको डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे नेम टाइप करते हैं, नेम टाइप करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप उस टैग के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे हमने दिया AWS इंस्टेंस। हमने कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप किया। सो नेक्स्ट आ गए कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप पे। यहाँ पे क्या है, आपको ट्रैफिक को अलाउ करना है। अभी हम आपको केवल एक प्रैक्टिकल बेसिस पे जो है दिखा रहे हैं EC2 इंस्टेंस। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाएंगे। अभी मैं इस वीडियो को इसलिए आपको बना के दिखा रहा हूँ कि आप जो है
डॉकर की लैब आसानी से कर सके लिनक्स सर्वर पे। तो यहाँ पे क्या करोगे गाइस, जो भी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन आ रही है सिक्योरिटी से रिलेटेड वो आप सेलेक्ट रहने दीजिए, कोई चेंजेस कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे आप केवल आपको क्या करना होगा, जो एक कस्टम है इसको वेन्यूवेयर कर लेना, बट याद रहे आप इस पब्लिक आईपी को कहीं शेयर मत करिएगा। अगर आपका इंस्टेंस अप है तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। लॉन्च करेंगे इसको एंड अगेन इसको लॉन्च पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि आपकी पेयर जो है वो एग्जिस्टिंग यूज करना चाहते हैं या फिर आप न्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग ना करके न्यू कर लेता हूँ, क्योंकि अभी आपको हमें एंड टू एंड दिखाना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक फाइल का नाम देना होता है कि पेयर नेम, जिस नाम की एक फाइल बनेगी, पेम फाइल बनेगी। हमने दे दिया पंकज और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड की पेयर। अब एक पंकज डॉट पेम नाम की एक फाइल डाउनलोड हो गई है हमारे पास। नीचे आएंगे, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करेंगे, 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा। व्यू इंस्टेंस कर देंगे। इंस्टेंस का स्टेटस देखने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, हमने जो इंस्टेंस लॉन्च किया था उसका हमने की एंड वैल्यू में जो वैल्यू रखी थी वो रखा था AWS इंस्टेंस। तो हमारा ये इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है जो अभी हमने जिस पे वर्क किया, और ये इंस्टेंस का स्टेटस आप देखेंगे तो ये रनिंग आ गया, मीन्स सर्वर रन कर रहा है। बट इसका अगर स्टेटस चेक में देखेंगे तो 2x2 का चेक्स इसमें अभी नहीं आया है। जब तक 2x2 का चेक्स नहीं आता है तब तक सर्वर अप एंड रनिंग मोड में कंप्लीटली नहीं होता, मीन्स हम उसको अभी लॉग इन नहीं कर सकते। जैसे ही एक बार सर्वर बन के रेडी हो जाएगा और हम उसको एक्सेस करने के एबल हो जाएंगे तो वहाँ यहाँ पे 2x2 का चेक आ जाएगा। रिलोड करते हैं, अभी इनिशियलाइजिंग चल रही है। तब तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जो मैंने ये पेम फाइल डाउनलोड की, इस फाइल की अभी हमें जरूरत पड़ेगी जब मैं EC2 इंस्टेंस को लॉग इन लूंगा। विदाउट हैंड शेकिंग, मीन्स पब्लिक की एंड प्राइवेट की हैंड शेकिंग के आप लिनक्स होस्ट को लॉग इन नहीं कर पाओगे। तो ये जो पेम फाइल है ये हमारी पब्लिक की है, जिसकी एक की ऑलरेडी सर्वर पे है, तो इसकी हम एक प्राइवेट की जनरेट कर देंगे। प्राइवेट की जनरेट करने जो होगी फॉर्मेट वो पेम नहीं, इवन PPK होगी फॉर्मेट। तो इस पेम फाइल को हम PPK फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। जब तक सर्वर रेडी हो रहा तब तक हम इस काम को कर लेते हैं। तो इस पेम फाइल को PPK में कन्वर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है पुट्टी कीजन। अगर आपके सिस्टम में पुट्टी कीजन नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। ये सॉफ्टवेयर है, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको गूगल से डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर में कन्वर्जन में जाएंगे। कन्वर्जन में जाने के बाद इंपोर्ट की पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट की पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन होगा। हमने जो फाइल थी हमारी वो यहाँ पे दिख रही है डाउनलोड्स में, pankaj.pem। इस फाइल को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको सेव प्राइवेट की पे क्लिक करेंगे, इसको ओके कर देंगे और फाइल को सेव कर देंगे। सेव पे क्लिक कर देंगे और इसे बंद कर देंगे। अब हमारे पास हम देख सकते हैं कि सेम डाउनलोड्स में हमारे PPK फाइल भी आ गई होगी। तो यहाँ पे ये जो फाइल हमने सेव की पंकज aws.ppk वो आ गई है। अब इसी PPK फाइल की हेल्प से हम अब EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा सर्वर अप टू रनिंग हो गया कि नहीं। तो 2x2 चेक इनेबल हो गया है। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी पब्लिक आईपी देखेंगे। ये रही इसकी पब्लिक आईपी, इसको कॉपी कर लेंगे। आप सेम डिटेल्स नीचे से भी पा सकते हो, यहाँ पे इंस्टेंस की डिटेल नीचे दिख रही है, तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होती है, आप यहाँ से भी डिटेल्स को चेक कर सकते हो।
यहाँ पे ये पब्लिक आईपी आपको दिख रही है। अब इस पब्लिक आईपी को यूज करके हम लिनक्स सर्वर को लॉगिन लेते हैं। अब दूसरा सॉफ्टवेयर जो होगा वो होगा पुट्टी। ठीक है, तो पुट्टी फ्रेंड्स अगर आपके पास नहीं है तो पुट्टी आप डाउनलोड कर लेना। पुट्टी को जब ओपन करोगे तो आप यहाँ पे होस्ट नेम आपसे पूछेगा, यहाँ पे आप वो आईपी दे देना। उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे एसएसएच में, एसएसएच में ऑथ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन दिखेगा। इस ब्राउज के ऑप्शन की हेल्प से आप उस पीपीके फाइल को जो है सेलेक्ट करेंगे। इस पीपीके फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो ये फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे यस के ऑप्शन को हमें इनेबल करना होगा। और जो बाय डिफॉल्ट यूजर होता है AWS का वो EC2 यूजर होता है और कोई पासवर्ड इसमें नहीं है, मांगेगा, डिमांड नहीं करेगा। इस पे क्लिक करेंगे और आप EC2 सर्वर पे लॉगिन कर पाएंगे। सेम थिंग, आपको कोई नया नोड लॉन्च करना है तो सेम स्टेप्स आप फॉलो करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो आपको होस्ट नेम में दिख रहा है वो सर्वर की आईपी दिख रही है। आप होस्ट नेम को अगर चाहते हैं कुछ मीनिंगफुल दिखे, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ इजिली कि कौन सा होस्ट हमारा, लाइक आपको डॉकर होस्ट बनाना है तो आप चाहते हो कि होस्ट नेम से आइडेंटिफाई हो सके कि हमारे पास जो ये होस्ट जिससे मैं लॉगिन लिया हूँ ये डॉकर होस्ट है। आप किसी फर्दर दूसरे सर्वर पे, कुबरनेटीज के सर्वर पे लॉगिन कर रहे हो तो वहाँ पे होस्ट नेम में कुबरनेटीज आए, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये मेरा कुबरनेटीज का नोड है। तो नोड को आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम होस्ट नेम को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो होस्ट नेम को मॉडिफाई करने के लिए कमांड होती है। अभी मैं EC2 यूजर से हूँ तो जो होस्ट नेम को चेंज करने का कमांड है वो बेसिकली रूट यूजर से चलता है। तो यहाँ पे मैं EC2 यूजर से हूँ तो मैं sudo का यूज करूंगा सो दैट एज अ रूट कमांड एग्जीक्यूट हो। होस्ट नेम CTL set -host name और जो आप नाम देना चाहते हैं, जैसे मैं देना चाहता हूँ docker -host। अब हम इस चेंजेस को देखेंगे कि इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं। तो इसी का हम एक डुप्लीकेट सेशन ओपन करेंगे। टू यूजर, अब आप यहाँ देख सकते हैं आपको docker -host आ रहा है। होस्ट नेम आपका सिस्टम लेवल पे चेंज हुआ है कि नहीं आप चेक कर सकते हो। और इस पुट्टी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए, लाइक आपको व्यू ये जो ब्लैक दिख रहा है इससे बेटर लुक हो और आपको अच्छा भी लगे, तो उसके लिए बेटर लुक एंड फील के लिए हम क्या करेंगे, चेंज सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे विंडोज पे क्लिक करेंगे, इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे सो दैट आउटपुट जो है वो ज़्यादा यहाँ पे डिस्प्ले हो, जो सो दैट आप पुरानी लॉग्स भी, हिस्ट्री भी स्क्रॉल करके आप देख सकते हो पुट्टी में। बाय डिफॉल्ट जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा कर सकते हो। कलर्स में जाएंगे, यूज सिस्टम कलर को सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे और ये आपको अच्छी सी UI डिस्प्ले होगी। थैंक्स गाइस। तो आज की डेट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डॉकर के लाइव वाली वीडियो में मिलूंगा। अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिलती रहे।